Yes, student. Today we will discuss the chapter the enemy at the page number 35. तो यहाँ पे सदा वो ऑपरेशन कर रहा है और उसके जो इंस्ट्रूमेंट है कहीं जाकर किडनी के आसपास टकराता है, कुछ हार्ड उसे फील होता है। तो जो भी विचार उसके माइंड में चले थे वो सभी गायब हो गए। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, और उसे एक बहुत ही प्लेजर फील होती है, खुशी महसूस होती है, हैप्पीनेस होती है। ही प्रोव्ड विद हिज फिंगर्स, अब वो अपने फिंगर से प्रोव करता है, इंक्वायर करता है, तलाश करता है, सर्च करता है एक प्रकार से। डेलिकेटली फैमिली विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, तो बड़े डेलिकेटली वो चेक कर रहा है और वो ह्यूमन बॉडी के एवरी एटम से यानी एवरी पार्ट से फैमिलियर है। वो जानता है कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है। तो बॉडी के हर एक पार्ट से वो फैमिलियर था। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन सर्च। तो जो उसकी एनाटॉमी का प्रोफेसर था, तो डॉक्टर स्लाव एक अच्छा डॉक्टर है और बॉडी के हर एक पार्ट से फैमिलियर है। और जो एनाटॉमी के प्रोफेसर थे वो अक्सर क्लासों में चिल्लाते थे, बार बार वार्निंग देते कि इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन। तो इसे एक कार्डिनल सिन माना गया कि अगर एक सर्जन ह्यूमन बॉडी के किसी पार्टिकल से इग्नोरेंट है, अनजान है, तो ये उसका एक कार्डिनल सिन है, यानी विलिंगली एक मिस्टेक है। मिस्टेक भी नहीं कहेंगे, सिन कहा गया है, पाप कहा गया है। He had thundered at his classes year after year. हर साल वो यही बातें रिपीट करता था। To operate without as complete knowledge of the body as if you had made it anything less than that is murder. तो अगर बिना कंप्लीट नॉलेज के आप ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि मिस्टेक अभी हुई, ये किसी भी तरह से किसी मर्डर से कम नहीं है। अगर डॉक्टर की ऑपरेशन टेबल पे उसकी गलती से कोई ऑपरेशन फेल होता है तो मर्डर कहलाएगा, ना कि एक मिस्टेक, क्योंकि मिस्टेक की गुंजाइश नहीं होती है प्रोफेशन में। इट इज़ नॉट क्वाइट एज द किडनी माई फ्रेंड, और कहते हैं कि किडनी नहीं है माई फ्रेंड, ताऊ मरमर्ड अपने आप से बड़ाता है। इट वॉज हिज हैबिट टू मरमर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरवर्ड हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन। तो सुनाओ एक हैबिट है कि जब वो अपने आप को ऑपरेशन में फॉरगेट कर देता है, अब्जॉर्व हो जाता है, तो वो अक्सर मरमर करता है, पेशेंट से बड़बड़ाता है, बातें करता है, जैसे कि उसने अभी किया। फॉरगेटिंग दैट दिस वाज हिज नेम, अब वो भूल गया कि जो पेशेंट है वो उसका दुश्मन है, एक वाइट मैन है। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिजन, और बड़ा ही क्विकली, ये बिल्कुल साफ सुथरा, क्लीनेस्ट लेकिन मोस्ट प्रिसाइज, एक बहुत ही प्रिसाइज सा, किसे मतलब एक्यूरेट आप कह सकते हैं। एक्यूरेसी के साथ में एक इंसिजन, इंसिजन एक कांटा होता है, कांटा हम कहें कि बॉडी को, तो यहाँ पे हम करेंगे कट टू परफेक्शन। जो चीरा लगाया जाता है परफेक्शन साथ में जितना रिक्वायरमेंट उतना ही होता है, उसे इंसिजन बोलते हैं। द बुलेट वॉज आउट, और बुलेट निकाल ली गई। द मैन क्यूवर, ये जो व्यक्ति है वो क्यूवर करता है, चिल्ला, एक तरह से मूड कह लीजिए, ये ट्रेम्बल, कांपता है, कपकपाया। इट वॉज स्टिल ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, क्योंकि अभी भी वो अनकॉन्शियस है। नेवरदलेस ही मटर्ड ए फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, तो बेहोशी के बावजूद भी उसने कुछ एक इंग्लिश वर्ड्स यहाँ पे मटरिंग की, बड़बड़ाए, नॉट क्लियर बट ही स्पोक समथिंग। गर्ड्स ही मटर्ड चॉकिंग, गला उसका रुक गया, चॉकिंग करते हुए उसने बोला वर्ड, मटरिंग की, बड़बड़ाया कि गर्ड्स, कि उन्होंने मेरी नसें काट ली, कुछ ऐसा फील हुआ उसे। ही गॉट माई गर्ड्स, सदाओ हैना क्राइड शार्पली, और हैना ने जब ये सुना तो वो शार्पली चिल्लाती है, हर्ष सदाओ से, और सदाओ कहता है हर्ष, क्वाइट, चुप रहने के लिए कहता है। The man sank again into silence, so profound that Sadao took up his wrist, hating the touch of it. और ये व्यक्ति sank into silence यानी कि डूब गया साइलेंस में, शांति में, अनकॉन्शियस, अच्छा एक्सप्रेशन है, अनकॉन्शियस वो हो जाता है, इतना गहरा अनकॉन्शियस
इस राव को उसकी रिस्ट फील करनी पड़ी, दोबारा से टच करनी पड़ी, हालांकि टच करने में उसको हेट हो रही है, नफरत हो रही है उस पेशेंट से। येस देयर वाज स्टिल ए पल्स सो फेंट, फिर भी जो पल्स थी वो चल रही थी लेकिन फेंट थी, हल्की हल्की थी, सो फीबल, बहुत वीक, बट इनफ इफ ही वांटेड द मैन टू लिव टू गिव अप, लेकिन काफ़ी थी अगर व्यक्ति को जीवित रखना चाहता है, उसे उम्मीदें देना चाहता था कि उसकी जान बच सकती है। बट सडनली आई डू नॉट वांट दिस मैन टू लीव, ही थॉट, वो सोचता है कि मैं नहीं चाहता कि व्यक्ति किसी भी तरह से जीवित रहे। नो मोर एनेस्थेटिक ही टोल्ड है ना, और उसे एनस करके उसे ज़्यादा एनेस्थेटिक नहीं देने आपने। He turned as swiftly as though he had never paused, और फिर दोबारा से जल्दी से टर्न कर जाता है जैसे वो कभी रुका ही ना हो, कभी उसने पॉज किया ही ना हो। And from his medicine he chose a small vial, एक वायल उसने चूज की, एक बॉटल होती है वायल, रेक्टेंगुलर कह सकते हैं आप इसको। And from it filled a hypodermic, और उससे उसने एक हाइपरडेमिक इंजेक्शन होता ही है, तो सिरिंज होती है, सिरिंज पे हाइपरडेमिक नीडल होती है, उसे हम हाइपरडेमिक बोलते हैं। एंड थ्रस्टेड इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, और उसको पेशेंट के लेफ्ट आर्म में थर्स्ट फोर्सफुली से इंजेक्शन लगाया जाता है, तो उसको एक प्रकार से थ्रस्ट किया गया, ठूस दिया गया द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म। देन पुटिंग डाउन द निडल, और फिर निडल को पुट डाउन किया। ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन, फिर दोबारा से रिस्ट फील किया। ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन, द पल्स अंडर हिज फिंगर फ्लटर्ड, कुछ समय के लिए वो फिंगर्स में के नीचे जब नर्व फील की गई है तो फ्लटर करती हैं, फड़फड़ाती हैं, एक तरह से पल्सेटिंग उसमें होती है, वंस और ट्वाइस, एंड दे ग्रू स्ट्रॉन्गर, देन ग्रू स्ट्रॉन्गर, और फिर वो स्ट्रॉन्गर हो गई, मजबूत उनकी पल्स हो जाती है। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सेड टू हैना एंड साइड, वो हैना से कहता है कि ये व्यक्ति जीवित रहने वाला है इन स्पाइट ऑफ ऑल, हर चीज़ के बावजूद। द यंग मैन वॉक सो वीक, हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड व्हेन ही परसीव, तो ये व्यक्ति है वो जाग जाएगा, सो वीक, कमज़ोर है, हिज आइज सो टेरिफाइड, आंखें डरी हुई हैं, व्हेन ही परसीव, जब वो परसीव करता है तब। लेट मी टर्न द पेज, पेज नंबर 36, तो where he was, then Hannah felt compelled to apologize, तो जिस तरह की कंडीशन है उसकी, हैना अपने आप को फील करती कि अपोलोजाइज करे, वो सॉरी फील करती है, कंपेल हो गई तरह से, मजबूर हो जाती है और वो अपोलोजाइज करती है। सी हर सेल्फ सर्व्ड हिम, फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, क्योंकि कोई भी सर्वेंट रूम में ही एंटर नहीं करता था। व्हेन शी केम इन द फर्स्ट टाइम शी सॉ हिम समन हिज स्मॉल स्ट्रेंथ टू बी प्रिपेयर फॉर सम फियरफुल थिंग, जब वो मॉर्निंग में आती है उसके पास में तो उसने देखा कि वो अपनी सारी स्ट्रेंथ को समन कर रहा है, गैदर कर रहा है, गैदर समन क्या था, गैदर करना, इकट्ठा करना, जैसे तो अपनी स्ट्रेंथ को उसने गैदर किया, इकट्ठा किया, एक प्रकार से स्मॉल स्ट्रेंथ, बहुत थोड़ी स्ट्रेंथ उसके अंदर है। I'm prepared for some fearful things, कुछ fearful things के लिए तैयार हो रहा है, कुछ डेंजरस करने के लिए गम। Don't be afraid, he begged him soft, बड़े रिक्वेस्ट की उसे कि आओ, डरे नहीं आप। I was a long time, how come you speak English, he gasped, और पूछता है, he gasping करते हुए पूछता है कि आप इंग्लिश वर्ड्स कैसे बोलते हैं। I was a long time in America, she replied, और उसने जवाब दिया कि मैं बहुत समय इंग्लैंड उसमें अमेरिका में रही हूँ इसलिए मैं बोल सकती हूँ। She saw that he wanted to reply to that but he could not, तो हैना फील करती कि वो रिप्लाई करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाता है। And so she knelt and fed him gently from the porcelain spoon, तो वो नील डाउन करके, झुक करके, ऑन द नीज,
और जेंटली बड़ी सॉफ्टली उसको जो पोर्सिलेन स्पून है मेड ऑफ चाइना के लिए उसे खाना खिलाती है। ही एट अनविलिंगली, तो ना चाहते हुए उसने खाना खाया सोल्जर ने, पर स्टिल ही एट, फिर भी उसने खा लिया। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, शी सेड, नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव टू कम्फर्ट हिम। तो उसे पसंद नहीं करती है, फिर भी उसको कंफर्ट रिलैक्स करने की कोशिश करती है। ही डिड नॉट आंसर। व्हेन सदाओ केम इन द थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन, ही फाउंड द यंग मैन सिटिंग अप। थर्ड डे सदाओ जब उसके रूम में एंटर करता, देखा कि वो सिटिंग अप। यहाँ पे सदाओ जब पहुंचता है तो वो बैठा हुआ था, हिज फेस ब्लडलेस विद द एफर्ट, और चेहरा बिल्कुल ब्लडलेस हो गया था, जो एफर्ट लगाया उससे सफ़ेद पड़ गया था। तो यहाँ पे सदाओ कहता है लाई डाउन, डू यू वांट टू डाई, कि आप मरना चाहते हो क्या? ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली, थोड़ा स्ट्रांगली डॉक्टर ने उसको स्कोल्ड किया और जेंटली उसको लेटाने की कोशिश करते हैं। एंड एग्जामिन द वूंड, जो वूंड है, जो इंजरी, उसको एग्जामिन किया, चेक किया। यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस शॉर्ट ऑफ थिंग, अगर इस शॉर्ट ऑफ थिंग, इस तरह की चीज़ें आप करोगे, काइंड शॉर्ट ना काइंड, तो आप अपने आप को मार सकते हो। ही स्कॉल्डेड, डांट लगाई उसको। व्हाट आर यू डूइंग टू, व्हाट यू आर गोइंग टू ट्राई, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद मी, कि आप ये जो शोल्डर पूछते हैं कि आप मेरे साथ करने वाले क्या हैं। द बॉय मटर्ड, ही लुक्ड जस्ट नाउ बियर्ड 17, उसकी उम्र मात्र अब 17 साल की लग रही है, इतना वीक हो गया है। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, कि क्या आप मुझे पुलिस को हैंड ओवर करेंगे? फॉर ए मोमेंट सदाओ डिड नॉट आंसर, सदाओ आंसर नहीं करता है। ही फिनिश हिज एग्जामिनेशन एंड देन पुल द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन, वो जो क्विल्ट थी, जो रजाई थी, उसको उठाई गई। आई डू नॉट नो माई सेल्फ वट आई शेल डू विद यू, ही सेड। उस सदाओ कहता है मुझे खुद नहीं पता है कि मैं क्या करूँगा आपके साथ में। आई ought ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, सोच तो रहा हूँ कि पुलिस को आपको देना है। यू आर ए प्रिजनर ऑफ वॉर, कि आप POW हैं। नो, डू नॉट टेल मी एनीथिंग, ही पुट अप हिज हैंड एज ही सो द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक। तो यहाँ पे उसे पुलिस को सौंपने की बात की। डू नॉट टेल मी एनीथिंग, ही पुट अप हिज हैंड एज ही सॉ द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक। तो जैसे उसे लगा कि जो यंग मैन है वो स्पीक करने वाला है, बोलने वाला है कुछ, तो उसने उसके हाथ कहा कि नहीं, आप चुप रहिए। डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क यू, जब तुम्हें पूछूँ ना, आप अपना नाम भी मुझे ना बताएं। They looked at each other for a moment and then the young man closed his eyes and turned his face to the wall. तो उस यंग मैन ने अपनी फेस टर्न कर लिया और आइज क्लोज कर ली। ओके, ही विस्पर्ड, हिज माउथ ए बिटर लाइन, और उसने विस्परिंग करते हुए कहा ठीक है। तो चेहरे पे एक बिटर लाइन थी, एक बुरा मानने वाली जो फीलिंग होती है, एक फीलिंग आई चेहरे पे। Outside the door, Hannah was waiting for Sadao. He saw at once that she was in trouble. तो उसने देखा कि जो हैना है वो ट्रबल में थी। सदाओ, यूमी, टेल मी द सर्वेंट्स फील दे कैन नॉट स्टे इफ वी हायर दिस मैन हियर एनी मोर, सी सेड। उसने उसको इन्फॉर्म किया कि सर्वेंट्स कह रहे हैं कि वो यहाँ पे वो अपनी सर्विस नहीं देंगे अगर हम इसको हाइड करके रखते हैं घर में। तो she tells me that they are saying that you and I were so long, और कि वो कह रहे हैं कि तुम और मैं, यानी कि सदाओ है ना, बहुत लंबे समय तक अमेरिका में रहे हैं। that we have forgotten to think of our own country, कि हम अपनी कंट्री के बारे में सोचना भूल गए हैं। फर्स्ट दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स, और उन्हें लगता है कि हम अमेरिकन लोगों को लाइक करते हैं, पसंद करने लगे हैं। इट्स नॉट ट्रू, सदाओ सेड हार्शली। सदाओ ने बड़े हार्शली कहा, सख्ती से कहा, मना करते कि नहीं, ऐसा नहीं है। अमेरिकन्स आर माई एनिमीज बट आई हैव बीन ट्रेन्ड नॉट टू लेट ए मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट। तो सदाओ ने बताया कि सब मेरे एनिमीज़ हैं, लेकिन मुझे ट्रेन किया गया है, मैं एक डॉक्टर हूँ, और मुझे बताया गया कि नॉट टू लेट ए मैन डाई, कि एक व्यक्ति को मरने नहीं देना, इफ़ आई कैन हेल्प इट, कि अगर मैं हेल्प कर सकता हूँ तो।
द सर्वेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सेड एंक्ससली। और है ना, बड़े एंक्ससली ईगरली वो कहते हैं कि सर्वेंट्स को ये बात समझ में नहीं आएंगी, वो ये बातें नहीं समझते। नो, ही एग्रीड कि यस सही करियो, उन्हें इस बात समझ में नहीं आएंगी बातें। Neither seemed able to say more, and somehow the household drag on. तो किसी तरह से जो household था वो drag on continue चलता रहा, घसीटता रहा। The servants grew more watchful. जो servants थे वो ज़्यादा watchful अब हो गए थे, ज़्यादा सतर्क थे, ज़्यादा alert थे। Their courtesy was as careful as ever. ठीक है, जो courtesy थी, जो politeness थी, विनम्रता थी, वो पहले जैसी ही है। बट देयर आइज वर कोल्ड अपॉन द पेयर टू होम दे वर हायर्ड। लेकिन उसकी आइज कोल्ड हो गई है, थोड़ा गुस्सा है, एंगर है, जिनके लिए जो उन्होंने हायर किए हुए हैं, जो उनके ऑनर्स हैं, जिन्होंने उनको हायर किया है, नौकरी पर रखा हुआ है। इट इज क्लियर दैट आवर मास्टर ऑट टू डू वट आवर मास्टर ऑट टू डू, कि बिल्कुल क्लियर है कि मास्टर को क्या करना चाहिए। द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग ही हैड वॉक विथ फ्लावर्स ऑल इज लाइफ। गार्डनर है, फूलों का काम करता है सारी जिंदगी। ही हैड बीन स्पेशलिस्ट टू इन मॉस, मॉस में वो स्पेशलिस्ट था। मॉस जो काई होती है या एल्गी होती है। फॉर सदाउस फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन, और सदाउ के फादर के लिए एक बहुत ही अच्छा मॉस का गार्डन उन्होंने बनाया था इन जापान। Sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface. तो स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट, तो फुल टाइम उस पर ग्रीन कारपेट वो कवर करके रखता है, ताकि कोई भी लीफ या कोई पाइन की निडल गिर करके उसकी ब्यूटी को मार्ट, स्पॉइल्ड, डिस्ट्रॉय ना कर सके। जो वेलवेट है, जो मखमली है, तो उसकी सरफेस रहती है उसी। माई ओल्ड मास्टर सन्स नोज वेरी वेल वट ही ought टू डू, ही नाउ सेड पिंचिंग ए बर्ड फ्रॉम ए बर्श एज स्पॉक। तो एक बर्ड उसे पिंच करते हुए फ्रॉम बुश, एक ग्रुप से, एक झुंड से, उसने कहा कि मेरे मास्टर के बच्चे को पता है कि उसे क्या करना चाहिए। He now said, okay. When the man was so near death, why did he not let him bleed? कि जब व्यक्ति मरने ही वाला था तो उसे ब्लीड ही क्यों ना होने दिया, खून को बहने नहीं दिया होता। That young master is so proud of his skill to save life that he saves any life. किस यंग मास्टर को अपने आप पे बहुत प्राउड है, बहुत गर्व है कि वो किसी की भी लाइफ बचा सकता है, जैसे कि वो किसी की भी लाइफ को सेव कर सकता है। द कुक सेड कंटेम्पचुअसली, कुक ने बड़े कंटेम्पचुअसली, कंटेम्प्ट शो करते, डिसलाइक शो करते हुए कहा, शी स्पिल्ड ए फाउल स्नैक स्किलफुली, और उसने एक फाउल की नेक को बड़ी स्किलफुली ब्रेक किया, गर्दन को तोड़ा। फाउल फाख्ता होता है वैसे तो, कॉक्स लाइक बर्ड। शी हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ विस्टेरिया वाइन, और उसने इसकी गर्दन तोड़ने के बाद में जो ब्लड स्पिल होता है उसको एक विस्टेरिया वाइन की रूट्स में, जड़ों में डलने दिया। ब्लड इज द बेस्ट फर्टिलाइजर्स, और इनका मानना है कि जो ब्लड है वो बेस्ट फर्टिलाइजर है, एक मैन्यूर है, खाद है। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट ए ड्रॉप ऑफ इट, और जो ओल्ड गार्डनर है वो उसके एक भी ड्रॉप वेस्ट नहीं करने देता। इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ होम वी मस्ट थिंक, कि उसके बच्चों के बारे में हमें सोचना चाहिए। यूमी सेड सैडली, यूमी बड़े ही सैडली दुखी हो कहती है, व्हाट विल बी देयर फेट इफ देयर फादर इज कंडेम्ड एज ए ट्रेटर, कि उनका भविष्य क्या रहेगा अगर उन्हें कंडेम कर दिया जाता है एज ए ट्रेटर, कि अगर वर्डिक्ट आती है और उन्हें ट्रेटर साबित कर दिया जाता है, देशद्रोही बना दिया जाता है, तो बच्चों को क्या होगा। दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड व्हाट दे सेड फ्रॉम द ईयर्स ऑफ हैना एज शी स्टूड अरेंजिंग द डेज फ्लावर इन द वरांदा नियर बाय। तो हैना यहाँ नियर बाय वरांदा में खड़ी है और वो उसे कुछ भी छिपा नहीं रहे थे, जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल क्लियर ही बात कर रहे थे, क्योंकि हैना भी वहीं पे फ्लावर्स को अरेंज कर रही है। तो शी इज हियरिंग ऑल द थिंग्स।
एंड शी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पज दैट शी माइट हियर। और हैना को पता है कि वो जानबूझ करके ऑन पर्पज बोल रहे हैं, जानबूझ कर बोल रहे हैं ताकि मैं सुन सकूँ, मैं यानी कि हैना सुन सके। दैट दे वर राइट शी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग। हैना को भी लगता है कि वो लोग सही हैं, बट देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर विच शी हर सेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड। अब उसका एक और पार्ट है, उसके कैरेक्टर का एक और पार्ट भी जो वो लोग नहीं समझ सकते। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर। ऐसा नहीं था कि वो सेंटिमेंटली या इमोशनली उस प्रिजनर को लाइक करती है, पसंद करती है। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज ए प्रिजनर। वो उसे एज ए प्रिजनर ही सोचते हैं, प्रिजनर ही मानते हैं उसको। शी हैड नॉट लाइक हिम इवन यस्टरडे। यहाँ तक कि यस्टरडे जब उसके पास गई थी खाना खिलाने के लिए, तो भी उसे वो पसंद नहीं कर रही थी, उसे वो पसंद नहीं था, हेटेड ही शो कर रहे हैं। तो दिस वॉज द एंड ऑफ द पेज नंबर 37. वी विल डिस्कस द रिमेनिंग चैप्टर in our next video. Till then, keep learning. Thank you.